हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। काफी टाइम से वेट हो रहा था यूजीसी नेट 2024 के नोटिफिकेशन का। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट्स आ चुके हैं और कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू में अगर हम बात करें, बहुत सारी फेक न्यूज थी कि इस हफ्ते आएगा, उस हफ्ते आएगा। तो उस फेक न्यूज से बचने के लिए ना बेस्ट वे ये है कि ट्विटर पे जाइए, मतलब जो अभी एक्स है उसमें यूजीसी नेट इंडिया का पेज फॉलो कर लीजिए और उसके साथ साथ जो चेयरमैन है उनका पेज भी आप फॉलो कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, आपको जो अपडेटेड नॉलेज है या फिर अपडेटेड जो भी सर्कुलर है वहां आपको पता लग जाएगा यूजीसी से रिलेटेड। चलिए, 20 अप्रैल को ये रिलीज हुआ है और इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी है। पहले क्या होता था, यूजीसी जो कंडक्ट करता था एक तो नेट होगा या फिर जेआरएफ होगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी है, ठीक है। नेट जेआरएफ होता था या फिर सिर्फ नेट होता था, अब उसमें एक कंडीशन और है। अब देखो क्या है। सो यूनिवर्सिटी दैट इज यूजीसी with the task of the conducting UGC net, which is test to be determine the eligibility of Indian national for award। किस लिए? जेआरएफ के लिए हो गया। नेक्स्ट, एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यहां तक तो पहले भी होता था, अब यहाँ चेंज कर दिया है। जो पहले यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था पीएचडी के लिए, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। नेक्स्ट, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, सिर्फ पीएचडी के लिए भी एलिजिबिलिटी बन रही है ना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो सर्कुलर। तो इस बार अगर नेट भी नहीं हो रहा, अगर कुछ मार्क्स आपके ज्यादा है, तो सिर्फ पीएचडी के लिए भी आप लोग एप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक है, इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। अब देखो क्या चेंजेस इसमें जबरदस्त है और अच्छा चेंज है। चेंज ये है कि दैट एग्जाम वुड बी बेस्ड ऑन ओएमआर और पेन पेपर बेस्ड, है ना। पेन पेपर मतलब 2018 का सेशन था जब पेन पेपर हुआ था, उसके बाद पूरा शिफ्ट कर दिया था किसमें, ऑनलाइन बेस्ड में। अब ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग बढ़ गई थी, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आने लग गए थे। उसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा था कि कई जगह सिस्टम हैक हो जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं चीटिंग केस। तो कई बार हैक होने की वजह से गूगल सर्च बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बेस्ड में गूगल सर्च भी नहीं कर सकते आप इतनी जल्दी। तो इसीलिए अब पूरा सिस्टम आ चुका है ऑफलाइन। ऑफलाइन में होगा ये कि जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो भी पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10+5, 10 सब्जेक्ट में और 5 पेपर 1 में आते ही है ना। और यहाँ भी अभी हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ में बुकलेट रहेगी ना आपके पास, तो फटाफट से आप आंसर जल्दी लगा पाओगे। तो ये तो हमें फायदे वाली बात है। और देखा गया है कंप्यूटर सिस्टम में कई बार प्रॉब्लम होता है, कई बार माउस नहीं चलता, कीबोर्ड नहीं चलता। तो उससे बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है, कैंडिडेट्स के लिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके लिए बहुत, ठीक है, पॉजिटिव साइन है ये, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। ऑफलाइन मोड बेस्ट मोड है एग्जामिनेशन में, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वही रहता है बुकलेट के सामने, ठीक है। आगे देखो, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है? 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन फीस, 11 मई से लेके 12 मई तक। लेकिन अभी पोर्टल थोड़ा सा हैवी चल रहा है, ज्यादा आप वेट मत करिए, ठीक है। विद 25 अप्रैल से पहले इसको फिल कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा वेट क्यों करना। नेक्स्ट, करेक्शन अगर कोई है, और ऐसा चांस ना रहे कि करेक्शन को भी चांस रहे, थोड़ा ऑब्जर्व करके भरिएगा, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे पास जिनका सर्टिफिकेट तो आ गया नेट का, लेकिन उसमें फादर नेम गलत है और मदर नेम गलत है। फिर आप यूजीसी से रिप्रेजेंटेशन डालते रहो, यूजीसी में सुनता भी नहीं यूजीसी जल्दी, ठीक है। तो जाहिर सी बात यह है कि आप उसको माइन्यूटली चेक करो, जो जो आपके इन्फॉर्मेशन फील्ड है। अगर करेक्शन रहता है फिर भी यहाँ एक विंडो ओपन हो जाएगा 13 to 15 मई के बीच में। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ द सेंटर बाद में अनाउंस होगा। उसके बाद डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये भी बाद में होगा। नेक्स्ट, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ जी, 16 जून एक ही दिन एग्जाम है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन सेम आएगा, है ना। और पहले ये होता था कि पेपर 2 भी दो दो शिफ्ट में आता था, और पेपर 1 के तो बहुत सारे शिफ्ट हो जाते थे। तो इनके लिए भी सिरदर्दी, इतने पेपर बनाए यूजीसी। सो अब बेस्ट है कि एक ही दिन सारा एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंटर एंड डेट जो है बाद में एडमिट कार्ड में ही आ जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स शीट, ओएमआर शीट, जो डिस्प्ले रिस्पॉन्स शीट डिस्प्ले और आंसर वही बाद में हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट आप इस पे जाइए, वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप फटाफट से इसको एप्लीकेशन फिल कर लीजिए, ठीक है। फीस देख लीजिए, फीस जनरल है, अनरिजर्व है 1150 है। 600 रुपए है SC ST OBC, दैट इज 600 EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके लिए, और जनरल EWS है जो उनके लिए। नेक्स्ट, SC ST PW के लिए है, और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज फीस। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ चीज और इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन
यूजीसी के एक या दो ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म है, ये तो सब पता ही है। नेक्स्ट ये वाले इंस्ट्रक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला गया है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भरे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। इन नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। अब एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उनका भी टैली कुछ गड़बड़ा जाता होगा, है ना। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन की बात ही की गई है तो क्यों वहां तक जाना है यार, है ना। एक ही फॉर्म भरिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व करके भरिए। दूसरी बात ये भी इसमें मेंशन की गई है, कई बार ओटीपी वगैरह आना होता है, लिंक वगैरह जब रिस्पॉन्स शीट का कुछ आता है तो आपका वर्किंग नहीं रहता मोबाइल, है ना। तो मोबाइल जो भी हो वो वर्किंग हो, जिसमें एसएमएस या फिर ओटीपीज वगैरह इजिली आप लोग ले सको। तो ये नोटिफिकेशन है। इसमें मजेदार बात ये है कि ऑफलाइन मोड इस बार टोटली शिफ्ट कर गया है यूजीसी नेट का एग्जाम, है ना। तो तैयार हो जाइए। और हमारी जो अभी कोर्सेज हैं वो तो खैर अभी नया बैच हम शुरू नहीं करेंगे। नेक्स्ट मंथ हम लोग यूजीसी नेट के लिए स्पेशल हम लोग बैच लॉन्च करने वाले हैं। किस लिए? सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वाले जो जितने भी ज्वाइन करने के लिए आप लोग इच्छुक रहेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट मई फर्स्ट वीक से हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग एक टारगेट बना पाए कि 16 जून को जो एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी। अब इसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बना लीजिए। उम्मीद है कि आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी इस एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।